नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। कहते हैं पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन इसको सच साबित कर दिखाया गंगाराम चौधरी ने। उन्होंने उस उम्र में पढ़ाई की है जिस उम्र में लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। जी हाँ, मेरे साथ अभिषेक मौजूद है, पूरी स्टार मेरे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक भाई, इस टेस्ट में कितना पास हो पाएंगे आप 10वीं में, ये ऑडियंस जानना चाहती है। 10वीं आप कर रहे हैं, कितना पास होंगे या फेल होंगे? ये देखिए 7 अप्रैल को फिल्म रिलीज होने जा रही है जियो सिनेमा और नेटफ्लिक्स पर। अगर मैं आपको बता दूं पास हो या फेल, फिर फिल्म देखने का मज़ा ही निकल जाएगा। तो आप फिल्म देखिए और फिर फिल्म देखने के बाद आप हमें बताइए कि आपको फिल्म अच्छी लगी या नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि क्या हम लोग पास हुए या फेल। अभिषेक, ये जानना चाहूँगा कि इस टेस्ट में आप फेल होंगे, पास 7 अप्रैल को पता चलेगा, लेकिन अमित जी जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, आप उनके टेस्ट में पास हो गए हैं। जी देखिए, वो एक पिता होने के नाते उनकी शायद उनकी वो इमोशन है, लेकिन अंत में सिर्फ अगर वही तय करते तो अच्छा होता है, लेकिन तय तो ढेर सारे लोग और हमारे दर्शक करेंगे। तो उनका जो निर्णय है वो बेसब्री से हम उसका इंतज़ार करेंगे। एक चीज़ और है, जिस तरीके से हम जब फिल्म को शूट करते हैं अभिषेक, उसमें हम ऑडियंस का जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें असली कैदियों का इस्तेमाल किया गया है ऑडियंस के रूप में। कम से कम पढ़ रहा था मैं 2000 कैदी। तो कई बार लगता है कि यस, क्योंकि अलग अलग तरीके के कैदी अंदर होते हैं, कोई किसी जुल्म में सज़ा काट रहा होता है। तो कैसा एक्सपीरियंस था उन 2000 कैदियों के बीच में अपने आप को, अपनी फिल्म को शूट करना? 2000 से कई ज़्यादा बंदी थे जेल के अंदर, लेकिन उनके साथ हमने काम नहीं किया क्योंकि वो तो बंदी हैं, कैदी हैं, उनके साथ काम नहीं कर सकते थे। तो हमारे सब एक्टर्स हम लोग अंदर ले गए थे जिन्होंने हमारे इर्द गिर्द काम किया हो। लेकिन कल रात को जब हमने कैदियों को फिल्म दिखाई, वो आगरा में, कल रात आपने शायद पढ़ा हो कि 2,500 कैदी वहाँ उन्होंने फिल्म देखी है। तो वहाँ आगरा सेंट्रल जेल में काम करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक एक्चुअल लोकेशन में जो माहौल बनता है वो शायद हम एक फिल्म सेट पे रिक्रिएट नहीं कर पाते। यानी जिस तरीके से हमने आपकी ये थर्सडे देखी, बहुत ही पावरफुल और सशक्त किरदार था उसके अंदर, और इसके अंदर भी हम देख रहे हैं आईपीएस और जेलर का किरदार आप निभा रहे हैं। एक एनजीओ के साथ भी आप जुड़े हैं, 2 एनजीओ के साथ, जिसमें उसमें भी आप एक सशक्त किरदार निभाने जा रहे हैं रियल लाइफ में। तो आपको लगता है कि यहाँ आप धीरे धीरे सशक्त किरदार के साथ साथ आप रियल लाइफ में भी एक ऐसे किरदार निभा रहे हैं जो जनरली निभाने चाहिए। एक एनजीओ के साथ भी आप जुड़े हैं, 2 एनजीओ के साथ, जिसमें उसमें भी आप एक सशक्त किरदार निभाने जा रहे हैं रियल लाइफ में। तो आपको लगता है कि यहाँ आप धीरे धीरे सशक्त किरदार के साथ साथ आप रियल लाइफ में भी एक ऐसे किरदार निभा रहे हैं जो जनरली निभाने चाहिए, और कैसा लग रहा है अब निभा के? धन्यवाद आपकी तारीफ के लिए, थैंक यू सो मच। अगर ऐसे किरदार मिलते हैं और मुझे कहानी अच्छी लगती है, किरदार अच्छे लगते हैं, सिर्फ महज ये ज़रूरी नहीं है कि चलिए फिल्म में एक मुद्दा है तो इसका हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि हर एक जिस फिल्म में कोई मुद्दा है या जिसे आप कंटेंट सोशल ड्रामा बोलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर वो फिल्म अच्छी बने। तो फिल्म का अच्छा बनना, अच्छी कहानी होना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ फिल्म। कुछ फिल्मों के ज़रिए ऐसा मौका मिल जाता है जहाँ पर आप एक एम्पावरिंग रोल करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कहानी का आप हिस्सा हैं, और कई बार रियल लाइफ में एक आप पे वो एक छाप छोड़ देते हैं। बट एज आई सेड, मैं एक एक्टर हूँ। कल को कोई ऐसी फिल्म भी मैं कर सकती हूँ जहाँ पर ज़रूरी नहीं हर फिल्म अपने साथ कोई मैसेज लेकर आए, या कोई उसमें कुछ होना ही चाहिए, मैसेज, या कोई जिसे आप सोशल टॉपिक बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है। एक फ़िल्म को एक फ़िल्म की तरह भी हमें लेना चाहिए, और सबसे ज़्यादा वो एक एंगेजिंग होनी चाहिए। एंटरटेनमेंट यस, एंगेजिंग होनी चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए, है ना। तो वो अगर ऐसी फिल्में, तो मैं आई वुड लव टू डू अ मिक्स ऑफ बोथ। कुछ ऐसे भी थ्रिलर्स होंगे जो बिल्कुल मुझे लगेगा नहीं, मतलब आई होप आम जिंदगी में ये ना हो, या प्लीज़ देयर इज नो सीख हो समथिंग, इससे आप कुछ सीख ना लें आप, पर वो किरदार है, वो मेरा काम है। मुझे कहानी अच्छी लगी, मुझे लगा ये कहानी बननी चाहिए, मैं काम करूँगी। बट हाँ, जो भी होगा,
अब ये वक्त ऐसा है जहाँ पर हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है जहाँ पर अच्छे फीमेल किरदार लिखे जा रहे हैं। अच्छे किरदार लिखे जाएंगे तो अच्छी परफॉर्मेंसेज आएंगी और वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल यामी, जिस तरीके से आदित्य धर पे आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक की और वो कामयाब भी हुई और पर वो गया चला कहीं और गया। और किस तरीके से आपका, क्योंकि यू आर अ डायरेक्टर्स वाइफ नाउ, किस तरीके से नजरिया बदला है आपका मूवीज को लेके नाउ? जब कोई ऐसे बोलता है ना बहुत सीरियसली, योर डायरेक्टर्स वाइफ नाउ, इतना मैंने कभी नहीं सोचा कि हम डायरेक्टर्स वाइफ नाउ। देखिए, हम पहले भी जब भी बात करते थे, नज़रिया बदलने की बात नहीं, नज़रिया शेयर करने की बात होती है। और जो निर्णय होता है, जो फाइनल हर एक का, वो तो मेरा ही रहेगा, ये जो उनका है वो उनका ही रहेगा। जहाँ तक कि डिस्कशन की बात है, अगर हम सिर्फ दोनों की आप स्ट्रिक्टली बात करें, हमें बहुत पसंद है फिल्में देखना, हमें बहुत पसंद है डिस्कस करना, शेयर करना। एंड ऑफ कोर्स जब वो एक डायरेक्टर हैं, एक डायरेक्टर का नज़रिया हमेशा 360 डिग्री होता है। वो तुषार आपसे जब आप उनसे बात करेंगे आपको पता चलेगा। एक एक्टर हमेशा एक खासकर एक सिंगल डायमेंशन में सोचते हैं कि आपका किरदार, आपको उस पर होमवर्क करना है, काम करना है। बट तो वो एक एनीथिंग और एनी डिस्कशन जो मुझे लगता है, जो आपका नज़रिया, जो आपका होराइजन होता है, वो खोलती है और आप बड़ा सोचते हैं। आप वाकई एक फिल्म मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, आप वो सीखते हैं। तो वो ज़रूरी है, वो सीख ज़रूरी है, वो ग्रोथ ज़रूरी है। हर फिल्म के साथ नर्चर होना ज़रूरी है। और जी, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जो मेरे लाइफ पार्टनर हैं, जो आदित्य हैं, वो मुझे जिस तरह के उनके आइडियाज़ हैं, जिस तरह की वो सोच रखते हैं, वो बहुत अपने आप में वो मॉडर्न है। वो भी एक क्रिएटिव पर्सन है। पर हाँ, नथिंग एवर ओवरलैप्स। एज आई सेड, वी आर बोथ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। फाइनली जो वो करते हैं वो उनका काम है, और जो मैं करूँगी या कर रही हूँ वो मेरा काम है। बिल्कुल। यानी आपका जो हम जिस तरीके से सशक्त किरदारों की बात कर रहे हैं, मैंने मूवीज़ का नाम भी लिया, ये थर्सडे हो या इसमें जेलर का किरदार हो, एनजीओ के साथ जुड़ना हो, क्या यही वजह है कि सशक्त होने के साथ साथ, किरदार निभाने के साथ साथ, अब आप उनको भी कड़ा जवाब दे पाती है जो ट्विटर्स पे ट्रोलर्स होते हैं? या तो क्योंकि आपने प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया ट्विटर पे, या जो बोल रहे थे, क्योंकि कश्मीरी पंडित की जब बात हो रही थी, एंड आदित्य धर इज अ कश्मीरी पंडित, तो लगता है आपको यस, अब बोलने का भी वक्त है और इसलिए सही चीज़ों पे सही तरीके से बोलना भी चाहिए? नहीं, मैं ट्रोलर्स को कभी जवाब नहीं देती। मुझे नहीं लगता कि वो मेरा काम है। सोशल मीडिया पे एक बहुत ही कमाल का बटन है, कमाल का फंक्शन है, ब्लॉक। कभी आपको कुछ लगे कि आपको सही नहीं लग रहा है, भाषा सही नहीं है, आप ब्लॉक कर दीजिए। जहाँ तक कि, तो आपके आई थिंक एक सवाल में कुछ 2-3 पहलू थे शायद, और आपका दूसरा सवाल नहीं समझी मैं। आप क्या? मैं ये कह रहा था कि आदित्य धर एक कश्मीरी पंडित है, और जो लोग कश्मीरी फाइल्स को, कश्मीर फाइल्स को एक प्रोपोगंडा कह के फैला रहे थे, आपने उनको एक सशक्त जवाब दिया अपने। यस, ओके। नहीं, मुझसे सवाल ये पूछा गया था, तो मेरा जवाब यही है कि हमसे जवाब करना, पूछना, हमारा जवाब देना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है अगर किसी को पूछना है तो उनसे पूछे जिन पर ये बीती है, जो इसके विक्टिम रहे, उनसे पूछिए कि ये क्या हुआ था और कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तब आपको मालूम पड़ेगा कि तकलीफ़ क्या होती है, या एक पर्सनल लॉस क्या होता है। और तो इससे ज़्यादा जवाब मुझे लगता है देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। निम्रत भी मेरे साथ मौजूद है। निम्रत, फिल्म के अंदर आपने वजन बढ़ाया है, और वजन बढ़ाने के साथ साथ उसको कितना मेंटेन करना, क्योंकि मुश्किल होता है, कितना मुश्किल था आपके लिए और कितना मुश्किल रहा उसे मेंटेन करना? सरकार चलाने के बाद मैं गाय भैंस ना चराऊंगी, सीएम तो बिमला देवी रहेगी। जी, एक्चुअली अच्छी बात ये थी कि मुझे बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा वज़न घटाने की नौबत नहीं आई। हमने कुछ 2020 में, हाँ 2020 दिवाली के अराउंड हमें पता था कि हम लोग फरवरी मार्च में शूटिंग शुरू करने वाले, तो मेरे पास उतना समय था और ऐसा कोई टारगेट नहीं था दिमाग में। एक लुक थी जो कि तुषार की उनके दिमाग में बहुत क्लियर थी, क्योंकि मेरा बॉडी टाइप अलग है, तो उस हिसाब से थोड़ा
अलग दिखने की एक उनकी तरफ से बहुत एक स्ट्रॉन्ग अर्ज थी। और ये मैं इनको पूरा क्रेडिट देना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने सोचा था, और मैं तो खैर कैरेक्टर के प्यार में थी बहुत, लेकिन इनकी तरफ से इन्होंने जब ये बात सामने रखी, मुझे बहुत डर लगा, मुझे बहुत घबराहट हुई, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। कहने को मज़ा करने की बात भी लोग कहते कि अरे आपको क्या करना, आप तो खाना खाइए, मज़े कीजिए। श्योर, ज़रूर खाना खाने में बहुत मज़े आते हैं, लेकिन जब आप उसको एक काम की तरह, आपको पता है कि आपको एक काम के सिलसिले में आपको एक वज़न बढ़ाना है, तो वो एक अलग इट्स अ डिफरेंट बीस्ट। सो आई ट्राइड टू एन्जॉय द प्रोसेस वंस आई न्यू दैट आई वॉज ऑन दैट ट्रैक। इनिशियली मुझे थोड़ी सी घबराहट थी, एप्रीहेंशंस थी, कपड़े नहीं फिट आ रहे थे, यू नो, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स सेट इन, बट वो एक हिस्सा था उस किरदार का, वो किरदार वो नहीं था, यू नो, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द कैरेक्टर। सो मुझे एक्चुअली मैं आके उस मौके पे अटक गई जब क्या हुआ था, शूटिंग मेरी जो है 3 दिन की फिल्मिंग बाकी थी और लॉकडाउन हो गया, और फिर हमें पता नहीं था कि हम लोग शूटिंग कब शुरू करने वाले हैं। वहाँ पे मैं मेंटली और साइकोलॉजिकली घबरा गई थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कितने समय तक ये वेट मुझे रखना पड़ेगा। तो जी, उस समय में थोड़ी सी मुझे मुश्किल आई थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैंने खूब खाया और हर वो तमन्ना पूरी की जो बड़े सालों से नहीं कर पाई थी सस्टेन तरीके से। हर रोज़ मैंने रबड़ी, जलेबी, गोलगप्पे, कचौड़ी, समोसे, क्या क्या नहीं खाया, बहुत मज़ा किया मैंने। चलिए, आपने अपने जवाब में बता दिया कि आप यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग ऑल्सो, और आपको क्या क्या पसंद है खाने में। तुषार, अगला सवाल आपसे है, क्योंकि हर इंटरव्यूज़ में ये पूछा जा रहा होगा कि ये चौटाला जी हैं, ये हैं, लेकिन असली गंगाराम चौधरी का जो किरदार अभिषेक निभा रहे हैं, वो गंगाराम चौधरी कौन है और वो 10वीं क्यों करना चाहते हैं, अगर आप हमें बताना चाहें। जी, असली गंगाराम चौधरी आपके साथ यहाँ बैठे हैं, अभिषेक बच्चन जी हैं, और वो 10वीं इसके लिए करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई बचपन में पूरी नहीं की थी, एंड यू नो, बीइंग अ पॉलिटिशियन एंड बीइंग अ वेरी पॉपुलर पॉलिटिशियन, क्या होता है, अक्सर लोगों ऐसे लगता है कि यू नो पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू, बट दैट वाज इन देयर, कि वो फियर था लोगों का उनकी तरफ। बट एक जो रिस्पेक्ट होती है एक पढ़े लिखे आदमी की, और जो उनका पढ़ाई करके जो नज़रिया बदलता है, यू नो, तो इसलिए वो अपनी 10वीं करते हैं। ये निम्रत, अगला सवाल आपसे ये है कि आप आर्मी बैकग्राउंड से रहे हैं, और 94 में जो फादर थे आपके शहीद हुए थे, और आर्मी बैकग्राउंड पे जब मूवीज़ आती हैं तो कभी लगता है कि ये एक किरदार ऐसा निभाना है मुझे, और ऐसे किरदार निभाने की तमन्ना है जो यस कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएगा उसको, जिसको आपने उस टाइम पे जिया है फादर के साथ। जी, मैं एक्चुअली अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कभी साथ मिलने नहीं देती हूँ। जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल लाइफ है, और जो प्रोफेशनल तमन्नाएं हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो एम्बिशंस हैं, वो अलग हैं। एज एन एक्टर, लाइक एवरी एक्टर, मैं हर वो किरदार करना चाहती हूँ जो मैंने आज तक नहीं किया, और भगवान करे, जैसे तुषार ने मुझे ये इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी है, एक बिल्कुल कॉमेडी है, मज़ेदार रोल है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहें। रही बात आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करने की, वो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। एक टेस्ट केस एक सीरीज़ थी जो मैंने की थी, तो मैं हर तरह का रोल निभाना चाहती हूँ, और आई होप दैट वो अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। बिल्कुल। अभिषेक, कहीं मैं ये भी पढ़ रहा था कि जो आप हैं एक भूतिया किरदार निभाना चाहती है, भूतिया फिल्म में काम करना चाहते हैं, ऐसा कोई मन है? कहीं पढ़ रहा था आपने कि शायद इंटरव्यू में कहा होगा, क्योंकि तो इट वाज वेरी क्यूरियस फॉर मी कि मैं अगर जाऊंगा इंटरव्यू करूंगा तो जरूर पूछूंगा। नहीं, मुझे ये सब डरावनी फिल्म अच्छी नहीं लगती है, ना मैं देख पाता हूँ। आपको शायद अच्छी लगती हैं, तो मैं देखता नहीं हूँ। तो मैंने शायद ये कहा है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि कैसे एक्टर क्या करते हैं, क्योंकि अगर अब फिल्म में देखें तो एक सुनसान जगह में वो घुसे जा रहे हैं और अचानक से कहीं एक आवाज़ आती है तो डर जाते हैं, लेकिन उनको तो पता है कि शॉट में जब दे रहे हैं कि वो आवाज़ आने वाली है, तो वो कैसे करते हैं। मैंने बस वही कहा था, इट्स अ वेरी इंट्रीगिंग प्रोसेस। हिंदी के साथ साथ कभी साउथ फिल्म में भी आपको ऑफर हुई थी और आप नहीं कर पाए, तो क्या रीज़न रहा साउथ में आपको नहीं देख पाए हम? हम मणिरत्नम सर ने आपको एक ऑफर की थी जी,
वो आप कर नहीं पाए? जी जी जी, नहीं ये देखिए ये होते रहते हैं, उसकी कोई एक सेट वजह नहीं है। ऐसे कई ऑफर्स आए हैं, लेकिन स्थिति कुछ ऐसी थी। मेरा बस मानना ये है कि जब भी हम किसी भी भाषा में काम करें, वो भाषा मैं चाहूँगा कि मैं वो बोल पाऊँ। सिर्फ लाइन रट के मुझे शूटिंग में पे नहीं जाना है, क्योंकि समझना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप समझेंगे तब आप परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए, जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि मूवी अब पास है और इतनी बेहतरीन तरीके से आपने अपने किरदारों को निभाया है, सर क्या कहना चाहेंगे जाते? कुछ नहीं कि यही आशा करते हैं कि आपको हमने जो बड़े प्यार और लगन के साथ एक फिल्म बनाई है वो आपको अच्छी लगे, बस और क्या कह सकते हैं। यामी क्या कहना चाहेंगे? यही कि एक साफ इंटेंशन के साथ एक एंटरटेनिंग एंगेजिंग फिल्म, जो एक ऐसे सब्जेक्ट पे है जो हमारे आसपास ही है वो सब्जेक्ट, बट एक कुछ नए रूप में, कुछ नए आकार में, कुछ नए किरदारों के साथ, एक नए स्टाइल में। तो ज़रूर देखें 7 अप्रैल को। हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि आप सबको कैसी लगेगी। और प्रमोशन एक और बात बता दूं, बहुत मुश्किल होता है एक ही चीज़ को बार बार बोलना, बट जब आप उसे बिलीव करके बोलते हैं कन्विक्शन के साथ, जब आपको पता है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि आप खुश हैं, आपको गर्व है अपनी फिल्म पर, ये किसी एरोगेंस से नहीं बोल रहे, हम बहुत हम्बली कह रहे हैं। तो आई होप ये इमोशन आप तक पहुंच पाए 7 अप्रैल ऑनवर्ड्स, स्ट्रीमिंग ऑनवर्ड्स। बिल्कुल। निमृत, व्हाट ऑल यू हैव टू से? जी, बहुत प्यार और लगन, जैसे कि अभिषेक और यामी जी ने कहा कि उसके साथ हमने फिल्म बनाई है। फैमिली फिल्म है, सब इकट्ठा बैठ के देख सकते हैं, क्योंकि OTT के साथ एक और चीज़ ये भी सामने आई है कि हम लोग अलग अलग घर के कोनों में जाके और अपनी पसंद की चीज़ें देखते हैं। लेकिन ये ऐसी फिल्म है जो हर उम्र के, हर इंटरेस्ट के लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग है, ड्रामा है, कॉमेडी है, बहुत प्यारे इसके सब्जेक्ट्स हैं, आपके दिल को छुएगी। सो 7 अप्रैल का इंतज़ार है हम सबको। आप क्या कहना चाहेंगे सर? 7 अप्रैल को जियो सिनेमाज और नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए एंड होप यू लाइक इट। चलिए, तो ये हमारे साथ पूरी स्टारकास्ट मौजूद थी। ये फिल्म 7 अप्रैल को OTT पे रिलीज हो रही है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे सभी के साथ पॉपकॉर्न एंजॉय करते हुए आप इसको घर पे एंजॉय कर सकते हैं। कैमरामैन संजय के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।